हेलो, सत श्री अकाल। ये जो आज का सब्जेक्ट है ना, मुश्तरका मालकिन, जॉइंट लैंड, ये उर्दू का लफ्ज़ है फारसी का मुश्तरका मालकिन। मतलब ये जॉइंट खाते हैं जो ज़मीनों में होते हैं ना, ताए चाचे दादे ऐसे ऐसे चलता रहता है खाता ज़मीन के अंदर, है ना। मतलब ये जो जॉइंट मुश्तरका मालकिन होती है, ये तब आज़ाद हो सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती है, जब इसका पार्टीशन कोई कराए, कोई भाई ताए चाचे आपस में पार्टीशन करा ले, फिर ये आज़ाद हो जाती है, फिर ये खतरों से बाहर हो जाती है ना। जब कोई ऐसे ही बेचता है सांझे में, है ना, तो फिर ये समझो लड़ाई है, ऐसे ही बोल सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। तो कैसे उसके ऊपर हमने ये विचार करेंगे, है ना। तो ऐसी ज़मीन के अंदर प्लॉट खरीदना रिस्क समझो, रिस्क है एक, और एक या तो झगड़ा ही समझ लो, आप खरीदने से पहले नजर आने लग जाता है। अभी मान लो ये 2 एकड़ थे, ये 4 भाई हो गए ना, जगीर सुरजीत मंजीत जसवीर, ये भी जसवीर जगीर सुरजीत मंजीत और जसवीर, ये मतलब 2 भाई को 2 एकड़ जमीन थी। तो इन्होंने मतलब शहर के पास होगी, तो इन्होंने क्या किया, हमारे साथ ये होता है पास में ही है, लेकिन हम थोड़ा एग्जाम्पल बनाने के लिए कि कैसे ये लड़ाई पैदा हो जाती है मिनटों मिनटी, है ना। तो इन्होंने पार्टीशन कुछ नहीं करवाया, ऐसे ही बेचना शुरू कर दिया। एक प्री लॉन्च जिसको बोलते हैं शहरों में, प्री लॉन्च कॉलोनी होगी है ना, प्री लॉन्च चौक, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया कि इनका ये रोड जा रही थी, तो इन्होंने सोचा आगे कमर्शियल बना लेते हैं तो पैसे अच्छे कमा देंगे, ना। तो इन्होंने कमर्शियल बना लिया आगे, तो ये पीछे बाद में प्लाट में बना देंगे या कुछ कर देंगे, तो पीछे तक इनकी ज़मीन पड़ेगी अभी। तो अभी हमने ये तो सिर्फ ये देखना है कि ये ज्वाइंट खाते से में ज़मीन जब हम लेते हैं, झगड़े कैसे पैदा होते हैं, और ये ऐसे झगड़े पैदा हो जाते हैं। कई दफ़ा ये ज़मीन कोर्ट क्या करती है, स्टे लगा देती है, सारी पे लग जाएगी जब झगड़ा मिल गया, तो ये जंगल भी बन जाती है ज़मीन। तो जिन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया होता है वो बेचारे रोने लग जाते हैं, है कि नहीं का, तो उनका पैसा मारा जाता है, क्योंकि इनका झगड़ा खत्म नहीं होगा तो ना वो मकान बना सके जिस पर्पज़ के लिए उसने खरीदा था बेचारे ने, है ना। कोई सर्विसमैन होगा बेचारा, या कोई होगा तो फंस गया। तो ये तो छोड़ो, मैं एक इसी में बीच में काट के एग्जांपल देता हूँ। जीरकपुर के अंदर कितने बिल्डर, जो बड़े जीपी ग्रुप था, जो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट फ्लैट सोसाइटी बना रहा था, वो भागे लेके पैसा, है ना। अभी आप पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ी है DC मोहाली की, देखो 1500 करोड़ रुपया लेके भागे हुए हैं, है ना। और भी कम से कम 2-2.5 आदमी उससे अफेक्टेड हुआ है। वो ज़्यादातर उसमें ऐसे ही है, ऐसे किया उन्होंने अपना बिना नॉलेज के, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया अपना, है ना। तो वो तो सुपने दिखाते हैं बड़े बड़े, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना। तो ये मान लो टाउन के अंदर ही लगा लो, शहर तो दूर की बात है, शहर में तो बड़े बड़े कपड़े हो रहे हैं। ये टाउन के अंदर भी मैं सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ कि कैसे झगड़ा पैदा हो जाएगा। चल आपको जब बेच रहे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं चारों ये भाई, उनके परिवार को भी अब मिल के आए, बड़ा अच्छा लग रहा है, वो आप सोचोगे सवाल ही पैदा नहीं होता झगड़ा कभी हो इनके, तो बड़े अच्छे लोग हैं, है ना। तो अच्छे होते भी हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं मैं बोलता हूँ कि सारी खराब है, नो। लेकिन ये पैदा करेगा ना, पैसा लड़ाई पैदा कर देता है। अभी इन्होंने मान लो ये शोरूम काटे, तो ये काटने के बाद से इस एकड़ में मान लो एक भाई जो 8 कनाल का एकड़ है, एक भाई 2 कनाल ही बेच सकता है ना। 2 कनाल में से सड़क को भी मैनेज करेगा 480 गज, तो एक आदमी को 120 गज सड़क तो कॉमन रहेगी ना। तो एक भाई कितनी बेच सकता है, मान के चलो नेट 1000 एकड़ 1009 गज बेच सकता है ना। अभी ये जो सड़क है ये इन्हीं के नाम पे ही है, ये तो ग्राउंड पे सड़क बनाई हुई ना। जमीन तो 2 कनाल बेच सकता, वो 1210 गज ही बेच के जा सकता है चाहे तो एक भाई, ठीक है। पटवारी उसको फर्क दे देगा, वो थोड़ी ग्राउंड पे देखने आएगा क्या करे, तो बेच सकता है। लेकिन एक तो यहाँ फ्रॉड पैदा हो सकता है, मान लो एक भाई ने अपना शेर साहब, उसका जो ये आए जमीन बिक गई, लेकिन वो बेच गया 1210 गज, वो जो सड़क का निकालना था वो नहीं निकाला, वो सोचा ज़्यादा शोर मचाएगा, इधर से दे दूंगा पीछे, बताओ पैसे इसके ले लिए, जमीन बाद में बोलेगा मैं इधर से दे दूंगा, ज़्यादा कोई लड़ाई करेगा नहीं। तो आप ये समझो वो सड़क बेच के चला गया आपको, ठीक है ना। अगर 1210 गज बेच दी उसने, तो उसने आपको सड़क बेच दी बीच में, ये समझो, है ना।
अगर आप ज़्यादा भी करोगे उस टाइम क्या करोगे, आपको बोलेगा पीछे से ज़मीन ले लिया, पीछे क्या करनी है आपने, तो इसका पैसा कमर्शियल का दिया था ना, तो हो गया ना एक पॉइंट। ये होता है, आम होता रहता है। लोगों ने सड़कें बेच दी, प्लॉट, ये सड़कें प्लाटों में बेच दी हैं, है ना, जब देखा भी कौन चेक तो करता नहीं कोई, है ना। एक हो गया फ्रॉड, एक फ्रॉड का तो हो ही गया, सिंपल है ये तो, है ना, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आराम से। अच्छा, दूसरा फ्रॉड होगा, रोड बेच दिया, बेस्ट शोरूम। अभी यहाँ झगड़ा एक और पैदा हो सकता है। अभी बेस्ट शोरूम होता है कुदरती, ये रोड वाला और ये वाला या तो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, इसका ऐसे होता है, कई दफा इधर भी खुल जाता है इधर भी, तो यहाँ झगड़े पैदा हो जाते हैं। ये बेस्ट शोरूम करके भी हो या अंदर कोई कारण हो जाए इनका आपस में, तब अगर कोई बड़ा केस हो गया तो ये झगड़ा पैदा करके इनमें से एक आदमी भी नाराज हो गया, चारों में से कोर्ट में चला गया, तो स्टे सबके ऊपर लगेगी, इस एकड़ के ऊपर, ये एक यूनिट के ऊपर। एक एकड़ जो एक यूनिट होती है ना, तो कोर्ट क्या करती है, यूनिट को पहले पकड़ती है, उस यूनिट को 120/7 ये है यूनिट, है ना, एकड़, तो इसके ऊपर वो लगाएगी, स्टे लगा देगी। हो गया ना, अभी दो हो गए। दूसरा, पहला तो आपको बताया कि ये सड़क बेच के जा सकता है, या अगर आपने नहीं देखा, जिससे आप जो आपको रजिस्ट्री कराना, जिसके शेयर खरीद रहे थे आप, है ना। दूसरा, बेस्ट शोरूम का चक्कर हो गया, कोई झगड़ा पैदा हो गया, है ना। ये लोग भी जब इनकी रजिस्ट्री हो जाएगी, ये लोग भी मालिक बन गए, समझ लो इंतकाल हो गया, ये भी आपस में झगड़ा कर सकते हैं। ये भी मालिक बन गए, सेम ही बन गए, चाहे छोटे टुकड़े का बड़े बन तो गए ना, लेकिन इस एकड़ में ये झगड़ा कर बैठे दो बायरर, तो ये भी कोर्ट में चले गए, तब भी स्टे लग जाएगी। हो गया ना, लड़ाई है नहीं है। देखो उसके बाद आप देखो प्री लॉन्च तो मैंने बता दिया, कोई परमिशन नहीं लिया, ऐसे लॉन्च कर दिया, काट दिया मिल मिला के सबसे ना, करप्शन, तो ये बेचना शुरू कर दिया, है ना। तो ये ऐसे प्री लॉन्च में तो यही होता है, टोन में इधर हमारे भी यही करते थे, है ना। तो उसके बाद आ गया नो पार्टीशन। अभी देखो पार्टीशन, पहले सबसे पहले आपने यही देखना है कि यहाँ जाना ही नहीं है मुश्तरका माल करने। अगर कोशिश करो, आप सारी उम्र की लड़ाई क्यों लेते हो, आप कोशिश करो सिंगल खाते से खरीदो जो सीधा मालिक है। मान लो ये वाला, ये जगीर सिंह 1 एकड़ के मालिक होता, तो ये वाला अकेला मालिक होता, कोई खतरा नहीं था, किधर भागेगा ये, ठीक है, तो कोई खतरा नहीं था, ये अकेला होता तो। लेकिन ये तो 4 हो गए ना, अभी इनमें चांस हो गए। अभी सगे भाई, मान आप हम सब सगे भाई एक मरला नहीं छोड़ते दूसरे भाई के पास, है ना, अपने अंदर भी देखो हम, तो ये तो फिर कमर्शियल है ना, जैसा जैसा बिकता जाएगा बस, वो जब वो कम रह जाएगा तो लड़ाई शुरू कर लेते हैं। उसके बाद आ गया एक्चुअली ओनर। अभी इन्होंने क्या हो सकता है, ये कमीशन एजेंट हो, जमीन किसी और की हो, ये तो मैंने बताया ये माल की है, लेकिन यहां हो सकता है ये चारों कमीशन एजेंट हो, जमीन जिसकी है वो बाहर है या कहीं और है। अभी ये चारों कमीशन एजेंट हैं, इन्होंने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया था 2 साल का, कि 2 साल के बाद हम ये बेच देंगे, तो आपका मतलब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का। बस अभी 2 साल में आधे ये बिके हैं, या 4 बिके हैं, 6 बिके हैं, जो भी, ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं है सारी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ माल के साथ इन कमीशन एजेंटों का खत्म हो गया है। अभी समझते हो, ये बात है। अभी वो मालिक है, आप उसके पास तो जाओगे नहीं, क्योंकि आपको इन्होंने सेंड पैसा आपने इनको दिया हुआ है, बयाना वगैरह, है ना। तो अभी ये रजिस्ट्री नहीं करवाएगा, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो रजिस्ट्री नहीं करवाएगा, ठीक नहीं बात। तो इस लड़ाई को कम से कम तो किया जा सकता अगर एक ओनर होता, है कि नहीं बात। और डायरेक्ट ओनर से अगर आप खरीद रहे होते, डायरेक्ट ओनर से, आपने इनडायरेक्ट खरीद दिया जमीन, तो ये चीजें हैं। इनडायरेक्ट ही लड़ाई है, और इनडायरेक्ट तो कहीं भी देखो लड़ाई है, वो मालिक सामने नहीं आता। आप देख लो, शहरों में देख लो, मालिक सामने नहीं आता। जब जो मालिक सामने नहीं आ रहा, आधार कार्ड नहीं दिखा रहा आपको, समझ लो वहां आप भी मान के चलो, बस आप सेफ नहीं है, आप सेफ नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। देखो ये यहाँ हमारे साथ एक प्लॉट में हुआ था, ये जो हमने, चलो गांव के पास तो गवर्नमेंट ने अभी उसको कर दिया है, क्योंकि रेगुलर कर दिया, चलो कॉलोनी को, है ना। तो लेकिन
मैं मान के चलता हूँ, चलो वो अच्छे थोड़े लोग थे, लेकिन हम बार बार बचे। झगड़ा उनका अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है उनका, लेकिन हमने क्या किया था, इसमें हमने क्या किया जिसमें हम बच गए। अगर इसको, इस खेत नंबर को 1207 1208 लिख देता और एक शोरूम बेच देता, आपको बताएं ऐसा होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्वाइंट लिख सकते हैं 120, मतलब 7 और 8 में से मैं इतना एक बेचा, 2 मरले बेचा ना, तो फिर तो मुश्किल हो गई थी खड़ी, है ना। वो बोल सकता था इसमें से 1 मरला लो, बाकी इधर जाओ आपका तो उसमें इंतकाल हो रखा है। ऐसे रजिस्ट्री में लिखा जाता है ना, दोनों को जोड़ के इस दोनों में से आपको 2 मरले बेचा, वो खतरनाक है वो, ठीक है, हो गया ना लड़ाई ये भी। तो मैंने क्या किया था, हम बच गए कि इससे मैंने बोला भी हमें तो जितने इसी खेत में से 120/7 में से ही लेना है, इसी में लेना है, इसी में बस। तो फिर भी हम 50% बच गए। तो हमारी रजिस्ट्री इस खेत की है, इस खेत की, ठीक है। तो जो इसको ज्वाइंट किया होता तो बोलना था 1 मरला यहाँ लो, आप एक उधर चलो, अपने बिस्तर उठाओ, यहाँ से बाबू बताओ पैसे इसके लिए अभी, है ना। मतलब कहने का मतलब कोर्ट में जाओ तो और जूते लगेंगे, अगर आप कोर्ट में हम जाएं तो हमारे को जूते मिलेंगे। बोलो आप बिना पार्टीशन के क्यों खरीदा, कोर्ट तो ये बोलेगी हुक्म नहीं है, आप पहले तकसीम कराना था। तकसीम के में क्या होता है, ये तकसीम में क्या होता है कि हर आदमी को कोर्ट लिख देगी, यहाँ तक जगीर सिंह का, यहाँ तक सुरजीत सिंह का, यहाँ तक मनजीत सिंह का और यहाँ तक जसबीर का, बिल्कुल नक्शे के साथ 2 नक्शे बनते हैं। और वही ततीमा कट जाएगा पटवारी के पास, ऐसे लाइनें लग जाएंगी ना उसके महल में, गवर्नमेंट के महल में। तो फिर वो एक दूसरे के अंदर फिर ये आजाद हो गई अकेले अकेले भाई, पार्टीशन कराने के बाद, है ना। है तो ये बेसिक की बात है, बेसिक है ये। अभी कोई बोलेगा ये फौजी क्या सुना रहा है, लेकिन जिसका बेसिक कमजोर है वही फंसता है, मैं देखा है, जिसका बेसिक कमजोर है प्रॉपर्टी में वही फंसता है। आगे मैं बताऊंगा, आगे लोड करूंगा। मेरा भाई एक बहुत इंटेलिजेंट एयरफोर्स से रिटायर था, अपने आप को समझ रहा था, तो वो फंसा हुआ है अभी। वो खाना काश में होता है ना, वो उसके ऊपर भी हम लेक्चर करेंगे, एक बनाएंगे, वो भी पड़ा है, उसके ऊपर इतनी बड़ी कोठी खड़ी है। तो खाना कास्ट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है उसमें अभी, है ना, केंद्र सरकार। तो ऐसा जब बेसिक नहीं ठीक होगा तो यही होगा कहीं भी, यहाँ नहीं, हर काम में अगर बेसिक कमजोर है तो यही है। प्रॉपर्टी में तो फिर नुकसान होता है। प्रॉपर्टी के अंदर ये है, अगर ये किसी का पैसा फंस गया, वो मानसिक रोगी हो जाता है। सबसे दुख की बात ये है, वो ना सोचता रहेगा, तो ये तो जाता आता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो आदमी मानसिक रोगी हो जाएगा तो उसका क्या करोगे। इसलिए आप मेहरबानी करके क्या पहले 6 दिन इसी के ऊपर 10 दिन खरीदने से पहले नॉलेज लो, तब जाके प्रॉपर्टी में एंट्री करो। मैं खुद, मेरे के साथ ये हुआ था, तो मैं 2 महीने एक प्रॉपर्टी के साथ हो गया था, तो मुझे ये नहीं पता था जाना इधर को, मैं इधर को जब चला जाता था, है ना, होता है। क्योंकि देखो एक सर्विसमैन है, ये कोई भी सबका पैसा कमाई कैसे मुश्किल से आदमी सारी सर्विस में बेचारा कमाता है, तो एक आधा कोई प्लॉट या कोई है ना लेता है, तो वो अगर वो भी कोई लूट लेगा तो बस फिर वो टेंशन भी चला जाएगा। तो ये सब्जेक्ट था आज का मेरे का समझाने का बेसिक। सत श्री अकाल।